हेलो व्यूअर्स, मैं हूं हेमंत गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। और इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे दो क्वेश्चंस के साथ। पहला, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, दूसरा मटेरियल्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। ऑब्जेक्ट एक ऐसी वस्तु होती है जो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर के बनी हुई होती है। अब ज़रा आप इस डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम को देखकर आप समझ गए होंगे कि हमारे आसपास कुछ इन प्रकार की ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिल जाती हैं, जिनमें से सीडीज़, मोबाइल्स, ग्लव्स, स्क्रू ड्राइवर, लॉक, स्टेपलर, फ्लॉपी, कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें क्लासरूम की, तो क्लासरूम में बेसिकली हमें डेस्क, चेयर, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल केस, बैकपैक, सीजर्स, कंपास, पेन्स, क्लिप्स, पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स, पेंसिल बॉक्स, स्टेपलर, कैलकुलेटर, पेन्स, हाइलाइटर, इरेजर, टेप्स, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट हमें हमारे क्लासरूम में देखने को मिल जाएंगे। मटेरियल वो होता है जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनी हुई होती है। चलिए अब इस बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट वन मटेरियल की बनी हुई हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट मोर देन वन मटेरियल की बनी हुई हो। अगर हम बात कर रहे हैं वन मटेरियल ऑब्जेक्ट की, तो आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को देखने के बाद आपके दिमाग में एक आंसर क्लिक कर गया होगा, वह ये कि जो चेयर है वह पूरी तरीके से प्लास्टिक की बनी हुई है। तो इस प्रकार से यह एक वन मटेरियल ऑब्जेक्ट हुई। अब आप इस दूसरे डायग्राम को देखिए। इस दूसरे डायग्राम को देखने के बाद थोड़ा सोचिए कि यह कितने मटेरियल से मिलकर के बनी हुई है। तो आपके दिमाग में सिंपली आंसर आएगा वन मटेरियल। अगर मैं पूछूं वह कौन सा, तो आपके दिमाग में आप आंसर देंगे, कहेंगे कि यह जो चेयर है पूरी तरीके से वुडन है, यानी कि वुड से बनी हुई चेयर है, जो कि पूरी तरीके से वन मटेरियल ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मोर देन वन मटेरियल ऑब्जेक्ट की, तो आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको एक पेन दिखाया गया है। इस पेन को थोड़ा ध्यान से देखिए। जो पेन का अपर पोर्शन है, जो कि ब्लू कलर और ब्लैक कलर में दिखाया गया है। यदि हम बात करते हैं इस पेन के टॉप पोर्शन की, जिससे हम पेन को ओपन और क्लोज़ करते हैं। यदि हम बात करें इस ब्लैक कलर के पार्ट की, जिससे हम पेन को अपनी पॉकेट्स में होल्ड करते हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, यह प्लास्टिक का बना हुआ है। यदि हम बात करें थोड़ा सा इससे नीचे वाले पोर्शन की, ब्लू कलर के पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन की, तो ये जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको नज़र आ रहा है, यह रबर का बना हुआ है। यदि हम बात करें इस पेन के बॉटम पोर्शन की, तो यहाँ पर जो पेन की टिप है और जिसमें ये टिप प्रेजेंट होती है, वह पूरी तरीके से मेटल की बनी हुई है। तो इस डायग्राम में एक बात क्लियर होती है कि ऑब्जेक्ट्स एक और एक से ज़्यादा मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है वह आपको शो कर रहा है कि ये जो पेन है वह मोर देन वन मटेरियल का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि मोर देन वन मटेरियल का बना हुआ एक पेन है। तो आप समझे कि कोई ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी हुई हो सकती है। चलिए एक बार और मटेरियल और ऑब्जेक्ट को एक सिंगल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक पेन दिखाया गया है। पेन जो है वह एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यह पेन जिनसे बना हुआ है उसे हम कहेंगे मटेरियल। जैसे कि यह पेन प्लास्टिक, रबर, मेटल से बना हुआ है, तो यह सभी क्या हो गए, मटेरियल हो गए। और इन सब से क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसे हम पेन कह रहे हैं। तो समझे आप ऑब्जेक्ट और मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप मटेरियल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिफरेंस को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, तो आप इस टेबल को फिल करके मुझे व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस टेबल में हम क्या फिल करेंगे।
चलिए अब इस चैप्टर को एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सोचिए, वाई ए कप इज मेड अप ऑफ क्ले नॉट ए क्लॉथ। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देख करके समझने की कोशिश करें कि ये जो गर्ल है वह एक क्लॉथ में वाटर को स्टोर करने की कोशिश कर रही है, पर क्या यह गर्ल इस वाटर को स्टोर करने में कामयाब हो पा रही है? तो आपका सिंपली आंसर होगा नहीं। और आप यह भी समझ गए होंगे ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो क्लॉथ है यानी कि जो कपड़ा है वाटर को स्टोर करने के लिए नहीं बना है, यानी कि ऐसी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि ये वाटर को होल्ड कर सके। आई थिंक आप आंसर जान चुके होंगे कि हमें टी या फिर कॉफ़ी को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें क्ले के कप की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। क्योंकि क्ले या फिर क्ले से बने हुए मटेरियल जैसे कि कप वाटर को, कॉफ़ी को, टी को, मिल्क को इजीली होल्ड कर सकते हैं। तो इस बात से हमें यह क्लियर होती है कि जो भी मटेरियल्स हैं, जितने भी प्रकार के मटेरियल्स हैं, सभी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती है। सभी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग अलग होती है। इसलिए अब हम आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको डिफरेंट मटेरियल्स की उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का पता लग सके, जिनमें से फर्स्ट है अपीयरेंस, सेकंड है हार्डनेस, थर्ड है सॉल्युबिलिटी, फोर्थ फ्लोट और सिंक, और फिफ्थ है ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट हम समझते हैं अपीयरेंस को। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? मीन्स हाउ ए मटेरियल लुक्स, मतलब मटेरियल कैसा दिखता है उसे हम कहते हैं अपीयरेंस। जैसे कि मटेरियल शाइनी दिखता है या फिर नॉन शाइनी दिखता है। अगर मटेरियल शाइनी दिखता है यानी कि चमकदार दिखता है तो हम उसको लस्ट्रस कहते हैं। अगर मटेरियल नॉन शाइनी यानी कि चमकदार नहीं दिखता है तो उसे हम नॉन लस्ट्रस भी कहते हैं। अब देखते हैं शाइनी मटेरियल्स। एक एक बार इनके डायग्राम्स को देख लेते हैं। कुछ चित्र को देख करके हमें समझ में आएगा कि कौन से मटेरियल शाइनी होते हैं और कौन से मटेरियल शाइनी नहीं होते हैं। तो देखिए ये जो डायग्राम्स आपको दिखा रखे हैं, जिनमें से एक गोल्ड की रिंग है, एक इनमें सिल्वर रिंग है और कुछ यहाँ पर आयरन बार्स दिखा रखे हैं। इनको देख करके आपको यह पता चल गया होगा कि यह जो मटेरियल हैं शाइनी मटेरियल हैं, यानी कि चमकदार मटेरियल हैं, जबकि दूसरी ओर जो वुड है, जो टॉयज़ हैं, वह चमकदार नहीं हैं। तो इस प्रकार से यह जो मटेरियल हुए वह नॉन शाइनी मटेरियल हुए। सेकंड अब हम डिस्कस करेंगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हार्ड। डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और स्ट्रेच, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको कंप्रेस करना और स्ट्रेच करना डिफ़िकल्ट हो, जैसे कि आयरन। आप क्या करो, कोई आयरन की बार लेना और उसको खींच करके देखने की कोशिश करना, तो आप उसे खींच नहीं पाओगे, ना ही उसे कंप्रेस कर पाओगे। इसी प्रकार से आप कोई वुड लेना, वुड को कंप्रेस या फिर स्ट्रेच करने की कोशिश करना, ना तो वो स्ट्रेच होगी ना कंप्रेस होगी। इसी प्रकार से स्टील, ग्लास और स्टोन दिख रहा है आपको यहाँ पर। जो स्टोन है यदि हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये कंप्रेस यानी कि दबेगा नहीं, और यदि हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये खिंचेगा भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टनेस यानी कि सॉफ्ट मटेरियल की। ऐसे मटेरियल जिनको इजीली कंप्रेस किया जा सके या फिर उनको स्ट्रेच किया जाए तो वह स्ट्रेच हो जाए, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल रबर, स्पॉन्ज, वुल। अगर हम इनमें से कोई भी मटेरियल को दबाएं या फिर खींचें तो वो इजीली दब जाते हैं या फिर खिंच जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक सोफ़ा देखिए, यदि हम इस सोफ़े के ऊपर बैठते हैं तो हमें ये कैसा लगेगा? सॉफ्ट लगेगा। सॉफ्ट क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे बैठने पर ये क्या हो जाते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं। तो आप समझे सॉफ्टनेस और हार्डनेस क्या होती है। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम सॉल्युबल मटेरियल और इनसॉल्युबल मटेरियल को समझेंगे। इन दोनों में से सबसे पहले हम सॉल्युबल मटेरियल को समझेंगे।
अब देखिए सॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिनको पानी में घोलने पर उनको इजीली घोला जा सके उन्हें हम कहते हैं सॉल्युबल मटेरियल। जैसे कि हम क्या करें, नमक को पानी में डालें और पानी में डालने पर यदि यह घुल जाए तो उसे हम कहते हैं सॉल्युबल मटेरियल। इसी प्रकार से चीनी को पानी में डालें और डालने पर घोलें और घोलने के बाद यदि वह घुल जाएं तो इनको भी हम क्या कहेंगे, सॉल्युबल मटेरियल। इस प्रकार से और भी बहुत सारे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स की। देखिए ऐसे मटेरियल्स जिनको पानी में घोलने पर घोला नहीं जा सके उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स। जैसे कि मैं क्या करूं, थोड़ी सी बालू लूं और बालू या फिर मिट्टी लेने पर और इसको मैं एक पानी के भरे हुए गिलास में डालूं और डालने के बाद में मैं इसको चम्मच से घोलूं या फिर किसी और चीज़ से मैं घोलूं, तो घोलने पर यदि यह नहीं घुलता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल। वैसे आप एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर किया हुआ है तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, घोलने के बाद भी यह बालू इस पानी के अंदर नहीं घुल पाई। इस प्रकार से ये क्या है, इनसॉल्युबल मटेरियल है। फोर्थ है सिंक और फ्लोट। अब देखिए इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है। इस बीकर में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर डाली हुई हैं, जिनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रही हैं यानी कि तैर रही हैं, और इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स डूब गई हैं यानी कि सिंक कर गई हैं। इनमें से जो ऑब्जेक्ट सिंक कर गई हैं वह है कि कॉइन्स, और जो इनमें फ्लोट कर रही हैं वह है बॉल, ड्राई लीफ और फोम। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट तो डूब गई और कुछ ऑब्जेक्ट इसके अंदर तैर रही हैं, ऐसा क्यों? बाकी और ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं डूबी या फिर बाकी और ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं तैर रही हैं? तो इसका आंसर जान लीजिए बच्चों। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में वह ऑब्जेक्ट्स सिंक कर जाती हैं, जबकि ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है वह फ्लोट करती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है। दूसरे शब्दों में इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट जिनका वेट वाटर के वेट से कम होता है वह ऑब्जेक्ट्स वाटर के अंदर फ्लोट करती हैं, जबकि ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनका वेट वाटर के वेट से ज़्यादा होता है वह डूब जाती हैं यानी कि सिंक कर जाती हैं। तो समझे कौन सी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर फ्लोट करती हैं और कौन सी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर सिंक कर जाती हैं। फिफ्थ और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ट्रांसपेरेंसी। अब आप इस ट्रांसपेरेंसी को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इस डायग्राम में आपको ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल को दिखाया गया है। अब एक एक करके इन तीनों मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ओपेक मटेरियल की। ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल, जैसे कि वॉल और बुक। ये कुछ इनके एग्जाम्पल हैं ओपेक मटेरियल के। इसी प्रकार से समझते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये बेसिकली आपको आपकी विंडोज़ में देखने को मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार से देखिए ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं पर क्लियरली नहीं, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। देखिए जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल हैं इस टाइप के मटेरियल आपको आपकी खिड़कियों में भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का भी हम यूज़ करते हैं अपनी खिड़कियों में यानी कि विंडोज़ में, ट्रांसलूसेंट मटेरियल का भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी विंडोज़ में।
तो आप समझे कि किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं।